हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे सेफ एंड लो रिस्क स्टॉक के बारे में जिसमें आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। मंथली कुछ अमाउंट ऑफ एसआईपी के तौर पर बाय कर सकते हैं, जिससे आपका एवरेजिंग होता रहेगा, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न होता है कि भैया कौन से लेवल पे एंट्री करें, कौन से लेवल पे एग्ज़िट करें, वो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएँगे। क्योंकि अगर हाई प्राइस पे भी आप बाय कर रहे हो, 1 महीने के बाद थोड़ा लो होगा तो भी आप बाय करोगे, फिर और लो होगा तो भी आप बाय करोगे एंड सडनली फिर उसके बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस से फिर से ऊपर जाने लगेगा, तो इस तरह से आपका एवरेजिंग होगा, जिससे एसआईपी से आपको एक एवरेज प्राइस पे एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसा कि आप एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में रिटर्न गेन करते हो, तो उस तरह के आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो 10 ऐसे सेफ एंड लो रिस्क जिसमें रिस्क कम है, ऑफ कोर्स उसमें ग्रोथ भी उतना ही स्लो होगा, नॉट स्लो बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि लो रिस्क है, तो ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने नहीं मिलेगा एंड उसी हिसाब से आपके जो ग्रोथ भी होंगे, जिस तरह से अगर 20% ग्रो हो रहा है, 10% ग्रो हो रहा है, 15% ग्रो हो रहा है, तो आपके जो पोर्टफोलियो हैं उसी तरह से ग्रो करेंगे, ठीक है? तो आपका फंड भी ये सारे स्टॉक में सेफ रहेगा बिकॉज़ इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने मिलती है। तो ऐसे 10 स्टॉक के बारे में आज बताने वाला हूँ आपको, अंत तक बने रहिएगा एंड बहुत ही बारीकी से मैंने इसे समराइज़ करके आपके लिए बनाया है एंड काफ़ी मेहनत लगा है। तो ज़रूर एप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी लगे कि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन से सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सेक्टर्स के बारे में बात करें, सेक्टर वाइज़ मैंने थोड़े-थोड़े स्टॉक निकाले हुए हैं, 1 से 2 स्टॉक हर एक सेक्टर से निकाले हुए हैं, जिसमें आप मंथली एसआईपी कर सकते हो। वो सारे सेक्टर्स कौन से हैं, वो देख लेते हैं। पहला है आईटी सेक्टर, उसके बाद मेटल सेक्टर, फिर एफएमसीजी सेक्टर, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके बाद एनर्जी सेक्टर से भी मैंने स्टॉक लिया हुआ है। इसके साथ ही फार्मा सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, ठीक है? एंड लास्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से भी हमने स्टॉक लिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हर एक स्टॉक को सेक्टर वाइज़ देखते हैं कि किस तरह के उनके फंडामेंटल्स हैं एंड किस तरह के स्टॉक अभी मार्केट में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमने सिर्फ़ इसमें आपको फंडामेंटली एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के स्टॉक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं। अगर आपको उसके टेक्निकल लेवल्स भी जानना है, आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में इंक्लूड करूँ कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ टेक्निकल लेवल्स भी आपको दिखाऊँ कि कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँ। तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि आपके और हमारे बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो पाए और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहला सेक्टर जो है वो है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हम 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है विप्रो एंड दूसरा है एलटीआई माइंडट्री, ठीक है? तो चलिए विप्रो के स्टॉक को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। पहला जो स्टॉक है हमारा विप्रो, कंपनी नेम विप्रो लिमिटेड। तो कंपनी की एक्सपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो विप्रो लिमिटेड इज़ ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विस कंपनी है। ये चौथा लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है आईटी सेक्टर में, फॉलोड बाय टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये 3 बड़े कंपनीज़ के बाद, आईटी कंपनीज़ के बाद चौथा नाम विप्रो का ही आता है, ठीक है? तो इसमें अगर हम बात करें तो करंट प्राइस की बात करें, ₹422 पे अभी करंटली मार्केट में ट्रेड हो रही है। मार्केट कैप कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी इसकी आती है, लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, ठीक है? सेक्टर की बात करें तो डेफ़िनेटली ये आईटी सेक्टर की स्टॉक है एंड मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात करें तो 2,18,119 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है इसकी। उसी तरह आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 17.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9% है। इसके साथ ही डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.19 है, जो कि 1 से कम है, ठीक है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलवेज शुड बी लेसर देन 1, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, किसी तरह का लोन नहीं है
एंड रिजर्व्स की बात की जाए तो इनके पास लगभग 68,394 करोड़ का रिजर्व है। यू कैन से कि 68,394 करोड़ रुपीज़ का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। 3 years कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए नेट प्रॉफिट पर, तो इनका ग्रोथ रेट जो है 7.89% का ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर बात की जाए कंपनी के वैल्यूएशन रेशियो एंड सेक्टर्स के वैल्यूएशन रेशियो की, तो पी रेशियो कंपनी का है यहाँ पर 18.73, वहीं पर सेक्टर का पी रेशियो आपको देखने मिलेगा 29.69 एंड पीबी रेशियो कंपनी का 2.81 है एंड उसी वक्त सेक्टर का जो पीबी रेशियो है वो है 7.77। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी सेक्टर से पीछे परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। अभी आपको अंडर वैल्यूड कंपनी मिल रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल रही है। स्ट्रॉन्ग कैसे हैं थोड़ा आगे देखेंगे, प्रॉफिट पैटर्न इसका देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं प्रॉफिट पैटर्न किस तरह से रहा है पिछले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टर्स में। तो जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो सितंबर 22, दिसंबर 22, मार्च 23, जून 23, सितंबर 23, तो प्रॉफिट पैटर्न आप देखो तो ऑलमोस्ट 2,649 से लेके 3,094 करोड़, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर इन करोड़। तो 2,649 करोड़ से लेके 3,094 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट पैटर्न बना हुआ है। कुछ इस तरह से पैटर्न बना हुआ है जो कि अच्छा है, मतलब कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं 72.93% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है, ठीक है। तो प्रमोटर्स के होल्डिंग 72.93% है। बेसिकली ये 50% से ज़्यादा होने चाहिए तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर ये 60 या 70 के ऊपर है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिकॉज जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, उन्हें कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि कंपनी आगे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करती रहेगी। इसी के साथ साथ एफआईआईज एंड डीआईआईज की होल्डिंग भी देखेंगे, पब्लिक एंड अदर्स की भी होल्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप नोट करो ग्रीन कलर में एफआईआईज, तो एफआईआईज का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो होल्डिंग है वो है 6.47%। डीआईआईज का होल्डिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है, तो जैसे बैंक हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, तो उनका जो होल्डिंग है 10.46% है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो एफआईआईज ये हुआ, डीआईआईज ये हुआ एंड पब्लिक एंड अदर्स में आप देखो तो 10% एंड 0.14% की होल्डिंग आपको दिखाई देगी। तो बेसिकली आप देखो तो 80% से भी ज़्यादा के होल्डिंग एफआईआई, डीआईआईज एंड प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको दिखाई दे सकता है 85% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रोमोटर एफआईआई डीआईएस के पास है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ प्रमोटर्स को भी बहुत ही ज़्यादा भरोसा है इस कंपनी पे। तो डेफिनेटली पहला स्टॉक ये आपका है। सेकेंड स्टॉक की बात करें, एलटीआई माइंडट्री की बात करें, तो इन्फोटेक है माइंडट्री कंपनी, ठीक है। इसका कंपनी का नाम है एलटीआई माइंडट्री, जो कि एलएनटी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी के एक्सपर्टीज़ की बात करें तो कंपनी जो है इट ऑफर्स एक्सटेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सोल्यूशन टू दी क्लाइंट्स इन दी डाइवर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरह की इनकी एक्सपर्टीज है, इस तरह के ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो ये 5,709 रुपये पे अभी करंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में ये कंपनी आती है। सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,68,924 करोड़ का मार्केट कैप है इनका एंड आरओसी 37.7%, आरओई 28.6%, जो कि अच्छा एक फिगर दिखाता है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एसेट जो भी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे कि इस कंपनी ने कितना अच्छा ग्रोथ दिया हुआ है।
ठीक है। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये लेस देन 1 है एंड ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का डेब्ट नहीं है, किसी भी तरह का कर्ज लोन नहीं है। रिजर्व की बात की जाए तो 18,035 करोड़ का रिजर्व इनके पास अवेलेबल है। 3 इयर्स का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है नेट प्रॉफिट का वो 7.89% है। ठीक है। इसके साथ ही कंपनी वैल्यूएशन रेशियो एंड सेक्टर वैल्यूएशन रेशियो को कंपेयर किए तो कंपनी का पी रेशियो है 37.37, वहीं पे सेक्टर का पी रेशियो 29.69, जो कि कंपनी का पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो से ज़्यादा है। यहाँ पे पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो जो है कंपनी का 9.92 है एंड वहीं पे पीबी रेशियो सेक्टर का 7.77 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी करंटली स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। ठीक है। तो इस तरह के आगे भी स्टॉक्स हैं जिसे आप इसी तरह से रीड आउट कर सकते हैं। मैं एनिमेशन प्ले कर दे रहा हूँ, आप वो सारी चीज़ें डेटा आप रीड आउट कीजिए एंड डेफिनेटली एक अच्छा आप व्यू बना पाएंगे कि ये सारे स्टॉक में किस तरह की कैटेगरी अवेलेबल है एंड किस तरह का प्रॉफिट पैटर्न दिया हुआ है एंड शेयर होल्डिंग कैसे एनालाइज करना होता है। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। तो आगे मैं एनिमेशन प्ले कर दूंगा, पहले इसका प्रॉफिट पैटर्न देख लेते हैं। तो एल टी आई माइंट्री का प्रॉफिट पैटर्न कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो प्रॉफिट मेकिंग है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट के आसपास ही है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड शायद कैपेक्स एंड एक्सपेंशन के साथ परफॉर्म करने के साथ भी प्रॉफिट में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.66%, जो कि मैंने आपको बोला कि 50% से ऊपर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 68.66% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि ये दर्शाती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं, उनका व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी को लेकर, कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर। तो प्रमोटर होल्डिंग 68.66 एंड एफ की होल्डिंग 8.11%, 12.95 की डी की होल्डिंग है। मतलब यहाँ पे आप नोटिस करो तो लगभग 88% से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स एफ एंड डी के पास है, बाकी के 10% एंड 0.01% अदर्स के पास, पब्लिक के पास पड़ी हुई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये भी एक, जिसमें आप SIP के थ्रू शेयर्स बाई कर सकते हो। ठीक है। तो आगे के जो भी स्टॉक्स हैं उसके मैं स्लाइड्स ऐसे ही एनिमेट कर दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे रीड आउट करो। सेम जिस तरह से मैंने ये 2 कंपनी एक्सप्लेन किए हैं, सेम उसी तरह से डेटा रीड आउट करना है एंड आपका एक अच्छा व्यू बन जाएगा कंपनी के ऊपर कि भैया ये सारी कंपनीज है, इसमें इस तरह के डेटा अवेलेबल हैं, इस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है। ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपको स्लाइड प्ले कर देता हूँ, आप एक एक डेटा ऑब्जर्व करो एंड रीड आउट करो। ठीक है।